हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में। एक नहीं, आज दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रोजाना हमेशा एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, यदि आप साथ रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहला टॉपिक हमारा विकास वित्त संस्था, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में कहते हैं इसे DFI। हमारे विकास वित्त संस्थान की बात करें, DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो क्या पैसा से पहले बात करें इनकी स्थापना की, तो भारत में विकास वित्त संस्थान की स्थापना विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए करते हैं। ये तो हमें पता है, भारत की आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या होता था कि विशेष क्षेत्रों का पहले तो आप निर्धारण करेंगे, उनके अंदर हम टारगेट बेस पर विकास करेंगे। क्या उन क्षेत्रों में, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसके पहली में हम कृषि पे ध्यान दे रहे थे, दूसरे पे हम उद्योगों पे ध्यान दे रहे थे, तीसरी में हम गरीबी पे ध्यान दे रहे थे। अर्थात हम हर पंचवर्षीय योजना में एक टारगेट डिसाइड करते थे और उस टारगेट के अनुसार विकास कार्य करते थे, अर्थात आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। अब उनसे संबंधित क्या है, बहुत सारे बैंक भी होने चाहिए, बहुत सारे वित्तीय संस्थान भी होने चाहिए। तो हमारे भारत में वित्तीय विकास वित्त संस्थानों की स्थापना किस लिए की गई, ताकि विशिष्ट क्षेत्रों के विकास किया जा सके। फिर बात करें, जो हमारे विकास वित्त संस्था है वो क्या कार्य करते हैं। तो विकास वित्त संस्था के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें, तो विकास वित्त संस्था के द्वारा अपने ग्राहकों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि वो ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं, ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फिर हमारे गारंटर की भूमिका निभाते हैं। कई बार क्या ऋण उपलब्ध नहीं करवाते हैं, बल्कि बैंकों से ऋण दिलाने में हमारी मदद करते हैं, अर्थात जो ग्राहक होते हैं उनकी मदद करते हैं ऋण दिलाने में। तीसरा, तकनीकी विपणन और प्रबंधन में सलाह देते हैं, अर्थात जब उद्योग चलते हैं तो उद्योग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ के लिए क्या बहुत सारी तकनीकी का विपणन अर्थात पैसों का, साथ ही साथ प्रबंधन में भी सलाह देते हैं, अर्थात मैनेजमेंट में भी बहुत सारी सलाह देते हैं। फिर आता है व्यापार मेलों का आयोजन करवाते हैं। क्या है, ताकि उनसे जो सामान बने हैं उन सामानों को आसानी से बिकवाया जा सके। क्या है, जो भी इस सामान बनाए गए हैं उद्योगों के द्वारा, उन सामानों को बिकवाया जा सके, इसके लिए क्या व्यापार मेलों का आयोजन करवाते हैं। बहुत सारे सेमिनारों का आयोजन करवाते हैं, ताकि उनका सामान है, बनवाया सामान है, विदेशों में भी बिक सके और बहुत दूर दूर तक बिक सके। तो हमारे विकास वित्त संस्थानों की बात करें तो इनके द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ऋण की सुविधा, गारंटर की भूमिका के रूप में भी आते हैं कभी ये, तकनीकी विपणन और प्रबंधन की सलाह देते हैं, व्यापार मेले आयोजित करते हैं, सेमिनार आयोजित करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कार्य करते हैं। अब बात करें भारत की, तो भारत में महत्वपूर्ण कौन कौन से विकास वित्त संस्थाएं काम करती है। पहली हमारी आती है IFCI। क्या आती है, IFCI मतलब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी बात करें, भारत में IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी। कब, 1948 में इसकी स्थापना हुई। फिर IFCI भारत की पहली, क्या IFCI क्या भारत की पहली विकास वित्त संस्था है। अर्थात DFI की बात करें तो भारत में पहली विकास वित्त संस्था कौन सी, हमारी IFCI। और ये क्या भारत सरकार को ऊपर, अर्थात भारत सरकार का स्टेक है इसके अंदर पूरा का पूरा। फिर दूसरा संस्थान आता है हमारा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। क्या, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम आता है दूसरा संस्थान, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात ICICI, जो अब बैंक बन गए। भारत में ICICI की स्थापना सन 1955 में की गई थी। भारत की बात करें तो भारत की दूसरी विकास संस्था कौन सी है, ICICI। और इसकी स्थापना 2002 में नरसिम्हा समिति सेकंड की सिफारिश पर की गई थी। नहीं, 1955 में तो इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन नरसिम्हा समिति सेकंड आई थी ना, उसकी सिफारिश पर 2002 में ये जो विकास वित्त संस्था उसको बदल के एक बैंक बना दिया गया, और बैंक का नाम भी यही रखा गया, ICICI। ICICI का पूरा नाम क्या, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। तीसरी की बात करें हम, तो तीसरा हमारा विकास संस्था है कौन सी, विकास वित्त संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। क्या, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या, इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें जिसे कहते हैं आईडीबीआई। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। आईडीबीआई के प्रारंभ में रिजर्व बैंक के अधीन रह के काम करता था। ठीक है, आईडीबीआई क्या शुरू में रिजर्व बैंक के अधीन रह के काम करता था, अर्थात आरबीआई के अधीन था। रिजर्व बैंक ने सन 1976 में आईडीबीआई का स्वामित्व भारत सरकार को बेच दिया, अर्थात जो स्वामित्व 1976 में आईडीबीआई का था ये भारत सरकार को बेच दिया। पहले 1964 में आरबीआई के अंडर था, फिर 1976 में भारत सरकार के अंदर आ गया, अर्थात 1976 से भारत सरकार के पास काम कर रहा है। फिर आईडीबीआई को 2004 में विकास वित्त संस्था से बदल करके आईडीबीआई बैंक बना दिया गया। कब? 2004 से। अब 2018 की बात करें तो 2018 में आईडीबीआई को भारत सरकार से एलआईसी ने खरीद लिया है, अर्थात 2018 में आईडीबीआई को भारत सरकार से क्या एलआईसी ने खरीद लिया है। मतलब वर्तमान में आईडीबीआई किसके अधीन काम करता है? एलआईसी के अधीन काम कर रहा है। चौथी हमारी संस्था आती है कौन सी? रिक्को। कौन सी आती है? रिक्को। रिक्को की बात करें तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की बात करें जिसे शॉर्ट में कहते हैं रिक्को, मतलब राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो इसकी बात करें तो इसकी स्थापना सन 1969 में की गई थी। भारत में रिक्को की स्थापना सन 1969 में की गई थी। इसका पुनर्गठन वर्ष 1969 में किया गया था, 79 में किया गया था पुनर्गठन। स्थापना 1969 में की गई थी। रिक्को ने अपना कार्य सन 1980 में करना शुरू कर दिया था। रिक्को ने अपना कार्य क्या 1980 में करना शुरू कर दिया था। फिर बात करें रिक्को का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। रिक्को का मुख्य कार्य क्या है? हमारे राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। रिक्को क्या औद्योगिक आधारभूत ढांचे का विकास करता है। रिक्को क्या करता है? औद्योगिक आधारभूत ढांचे का विकास करता है। तो इस तरह हमने ये पहला टॉपिक देख लिया जिसके अंदर हम विकास वित्त संस्थाएं देख रहे थे। ये हमारी विकास वित्त संस्थान है, इनके बारे में जानकारी ले ली है। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा टॉपिक आता हमारा कौन सा? दूसरा टॉपिक हमारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। तो दूसरा टॉपिक कौन सा? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बात करें, अंग्रेजी में कहते हैं एफएसडीसी, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। इसका अध्यक्ष क्या है? भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री है। इसका अध्यक्ष कौन है? भारत का वित्तीय केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष है। इसके सदस्यों की बात करें, जो परिषद है इसके सदस्य कौन कौन है? हमारे सेबी का जो अध्यक्ष होता है, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है वो इसका सदस्य होगा। दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है इसका सदस्य है। आईबीबीआई मतलब भारतीय दिवाला और शोधन बोर्ड है, इसका जो अध्यक्ष इसका सदस्य है। हमारा आईआरडीएआई मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष। पीएफआरडीए अर्थात हमारे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष। भारत का वित्त सचिव, कॉरपोरेट मामलात के मंत्रालय का सचिव, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये सब क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो और आप याद रखेंगे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद इसका नाम है। फिर बात करेंगे ये कार्य क्या करता है, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो कार्य की बात करें तो ये वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश करता है, अर्थात भारत के अंदर ऐसी कभी भी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए जिसमें भारत का इस वित्तीय ढांचा कोलैप्स कर जाए। तो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखता है, वित्तीय क्षेत्र का विकास करता है, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, विभिन्न नियामक संस्थाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। तो ये इसका कार्य है और ये बहुत बड़ा कार्य है। और 2010 में जब हमारे लेहमैन ब्रदर्स थे वो फेल हो गए थे अमेरिका के अंदर, तब भारत देश के अंदर भी इसके प्रति चिंता व्यक्त की गई थी कि भारत के अंदर ऐसा कोई भी संस्थान नहीं होना चाहिए जिसके फेल होने से या फिर दुनिया के अंदर किसी भी संस्थान के फेल होने से भारत का वित्तीय ढांचा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए हमारी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन किया गया है। तो आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं ताकि हम उनमें सुधार कर सकें।
धन्यवाद।